बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का और हम सीख रहे हैं इटालियन। तो इसमें सीख रहे हैं हम पास्ट टेंस यानी माजी करीब की बात करेंगे। पासा तो प्रोसिमो उसको इटालियन में बोलते हैं, यानी गुजरा हुआ। कल थोड़ी देर जो पहले गुजरा हुआ पास्ट है उसके मतलब जो भी बात करेंगे वो इस टेंस को यूज करते हुए हम करेंगे। यानी जब हम पास्ट में जो भी डिस्कशन जो भी बातचीत करनी है तो उसको हमने इस तरह बनाना है। उसका हम तरीका देखते हैं। पहले भी लेसन हमने पढ़े इसके मतलब। तो मजीद इसकी जो है अपडेट करते हैं, उसका रिपासो करते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पासा तो प्रोसिमो बनाने के लिए, माजी में बात करने के लिए। उज़लियारे वर्ब होते हैं दो हमारे पास, एक है एसरे और एक अवेरे। एसरे का मतलब टू बी और अवेरे का मतलब टू हैव। ये बहुत दो इम्पोर्टेंट वर्ब हैं लैंग्वेज में जो इटालियन है उसमें। तो इनका सीखना भी जरूरी है क्योंकि पास्ट इनके बगैर जो है वो नहीं बनता। पास्ट बनाने के लिए पासा तो प्रोसिमो इनकी कंजुगेशन हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस की कंजुगेशन। वो यूज करके साथ हमने लगाना होता है पास्ट पार्टिसिपल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो मेन वर्ब का होता है। इटालियन में उसको बोलते हैं पार्टिसिपियो पसातो। तो वो बनाने का एक तरीका है। एक रेगुलर वर्ब का एक ही है, जो इरेगुलर हैं उनको हम याद करना पड़ेगा। तो वो हमने बाकी लेसन में उसका बनाया भी हुआ है कि कैसे वो जो है वो उसको बनाना है आपने पार्टिसिपियो पसातो रेगुलर वर्ब के साथ। तो ये जी एसरे प्लस अवेरे प्लस पार्टिसिपियो पसातो पास्ट पार्टिसिपल जो हर वर्ब का एक होता है। तो ये जो हमें चीजें चाहिए, इंग्रेडिएंट, हमें पास्ट में बात करने के लिए। ये हमारा वर्ब एसरे है, साथ साथ इसकी कंजुगेशन भी देख ले। प्रेजेंट की कंजुगेशन हमको चाहिए होती है। ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, ईओ और नोई। यानी जब मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरे साथ कोई और बंदा भी है, दूसरा बंदा, तो फिर हम नोई बन जाएंगे, हम फिर भी रहेंगे फर्स्ट पर्सन। यानी नोई मतलब दो या दो से जब ज्यादा बंदे हो। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है वर्ब एसरे का टू बी ईओ सोनो, मैं हूं। ईओ सोनो मैं हूं। तो जब हम जमा हो जाएंगे यानी दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बन जाएगा नोई श्यामो, हम हैं। इस सूरत में जो बात हो रही है वो हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं या मेरे साथ कोई और बंदा। तो ये दोनों जो हैं फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है। अब आ गया सेकंड पर्सन, जो हमारे सामने बंदा मौजूद है। तो उसकी जो सिंगुलर की फॉर्म है तू सही तुम हो। तू सही तुम हो, अकेला बंदा है लेकिन हमारे सामने मौजूद है। जब हम उससे मुहातब हों, जब हम उससे बात कर रहे हूं तो फिर होगा वो हमारे सामने। वही सी एते, ये है जमा उसकी। तो ये बंदे हैं जब दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे लेकिन है हमारे सामने, जब हम सामने वाले बंदों से बात कर रहे हैं। तो फिर अगर दो या दो से ज्यादा है तो फिर हम बोलेंगे वही सीएते, वही सीएते, आगे जो भी आपने बात करनी हो। तो जब अकेला बंदा होगा तो फिर बोलेंगे तू से ही, यानी तुम हो। आगे हमारा थर्ड पर्सन। तो इसमें लुई लई, लुई मुजक्कर के लिए, लई मोनस के लिए, तो वर्ब एसरे का होगा ए। यानी ये हाली ई है इंग्लिश वाला, उसके ऊपर ये निशान है, वो है। तो इसकी जो जमा है लोरो सोनो, वो है, यानी तीसरा बंदा है, थर्ड पर्सन है। जब हम आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं तो तीसरे बंदे की अगर बात करें तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो अगर वो ज्यादा है तो फिर हम बात करेंगे लोरो सोनो। अगर एक है तो लुई लेई ए।
ये जी हमारा वर्ब अवेयर है, इसको भी कंजुगेशन जल्दी जल्दी देखते हैं। जो प्रेजेंट की है, इस ये भी हमें चाहिए होती है पास्ट बनाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट पर्सन है ईओ ओ, मेरे पास है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ईओ ओ। तो नोई अभ्यामो इसकी जमा है, लेकिन है ये भी फर्स्ट पर्सन। जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई और बंदा भी है, तो फिर हम बन जाएंगे नोई। नोई अभ्याम हमारे पास है। अब है हमारा सेकंड पर्सन सामने वाला, लेकिन है वो अकेला। तू आई तुम्हारे पास है। तो अगर वो दो या दो से ज्यादा हैं, जमा है, तो फिर हम बोलेंगे वो ही अवेते आपके पास है। जब यानी इसको ऐसे समझे, जब आपने किसी से कोई चीज पूछनी है कि आपके पास कोई चीज है, तो अगर वो दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर हम बोलेंगे वो ही अवेते, यानी आपके पास जो भी चीज हम पूछ रहे हैं वो है। अगर लेकिन वो अकेला बंदा है तो फिर बोलेंगे तू आई, यानी तुम्हारे पास है। अब हमारा आ जाता है थर्ड पर्सन लुई लेई। लुई लेई आ, यानी उसके पास है। तो इसकी जमा है लोरो आनो, उनके पास है। यानी थर्ड पर्सन है जब हम दो बंदे आपस में बात तीसरे की कर रहे हैं, तो वो होगा आ। तो जब वो तीसरा बंदा जमा है, यानी वो तीसरे बंदे दो या दो से ज्यादा हैं, तो फिर होगा लोरो आनो। तो ये वर्ब हमारा एसरे और वेरे दोनों जो हैं इरेगुलर हैं। इनका कोई तरीका नहीं है याद करने का, यानी कोई फार्मूला नहीं है इनके ऊपर अप्लाई करके तो एक ही दफा समझने का। दो वर्ब हैं, वेरी सिंपल। तो इनको याद करेंगे तो ये हमारी जो कंजुगेशन है ये हमको समझ आ जाएगी, एसरे की भी और अवेरे की भी। फिर हम इसका इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं। हाँ जी, जैसा हमने पीछे सारी तफसील देखी है, तो ये हम यूज कर रहे हैं वर्ब फारे टू डू। इसका मतलब है करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो इसका काफी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल है। तो इसके फिक्रे बनाते हैं। पासा तो प्रोसिमो, पास्ट टेंस। ओ फातो ला स्पेजा येरी, मैंने कल अपनी खरीदारी की। हो फातो ओ वर्ब वेरे का है, फातो जो है वर्ब फारे का पार्टिसिपियो पसातो है। तो ये आपने गौर करना है सारे फिक्रों में। ये सेम रहेगा, जो पार्टिसिपियो पसातो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारी कंजुगेशन है वर्ब अवेरे की वो चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे हम पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी यूज करेंगे, सिंगुलर, प्लूरल, सारा वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सेम ही आता रहेगा। आई फातो ला स्पेजा येरी, कल आपने खरीदारी की। तो ये अब जो है क्वेश्चन भी आ गया, सवाल भी आ गया। पहले हमने पढ़ा है कि ओ फातो ला स्पेजा यानी मैंने किया है। तब आप अगले बंदे से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने कल खरीदारी की। तो ये जो स्पेजा साथ लगाया है या इसके साथ जो अटैच किया है फिक्रे के साथ, इसकी जगह के ऊपर आप कोई सी भी अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपको चाहिए वो आप चीज ऐड कर सकते हैं। आई फातो, आगे जो सी, आई आई फातो लवोरो, आई फातो कोलासियोने, इस तरह और काफी सारी चीजें जो है वो ये किस्म का एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, सवाल बन जाता है आपका, कि अगले बंदे से आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है, यानी कल क्या किया है, यानी जो कर चुका है वो। तो ये
हाँ जी, ये नोट रखना है कि ये आई जो है अगर सिंगल पर्सन है तब यूज होना है। सामने वाला अगर आपके अकेला बंदा है, अगर जमा होंगे तो फिर अवेते आएगा। आई सिर्फ सिंगुलर के लिए। हाँ जी, पहले तो सवाल था कि क्या तुमने शॉपिंग कर ली है, स्पेजा कर ली है। तो आगे आपने अगर रिस्पॉन्स करना है तो आप कह सकते हैं सी, यानी सिर्फ सी भी कह सकते हैं। तो साथ ओ फातो कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि जब आपने बात करनी है फिर आपने किसी रूल के तहत ही करनी है ना। तो ये जो है फिर रूल भी वही वाला पास्ट वाले लगेगा कि हाँ कि मैंने कर लिया। तो अगर मुकम्मल आपने ये पूरा फिक्र दराना है, ये भी कह सकते हैं सी ओ फातो लस्पेजा येरी, हाँ मैंने कल खरीदारी कर की है। तो जब मसलन कोई एग्जाम आपने देना है दुए का या कोई B1 का, तो फिर ये चीजें जो है मुकम्मल तौर पर ही लिखी जाती हैं आंसर, फिर शार्ट नहीं है, पूरा का पूरा जो है। इसलिए मैंने ये भी साथ पूरा लिखा है। ब्याम फातो ला स्पेजा येरी, हमने कल खरीदारी की। अब देखें इधर अब्यामो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल है, यानी जब मैं अपनी बात करता हूं और साथ मेरे कोई और बंदा भी है, हम दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो फिर वर्ब वेरे का हम यूज करेंगे अब्याम। यानी हमने आगे जो भी काम आपने वर्ब जो होता है वो कोई सा भी जो है वो काम होता है जो आपने करना होता है। मसलन ये फारे वर्ब का है, फातो हमने यूज किया इधर पार्टिसिपियो पसातो, फारे अंदारे परलारे, ये सारे वर्ब हैं। तो जो भी आपने वर्ब यूज करना है फिर इसके साथ वो उसका पार्टिसिपियो पसातो आप यूज कर सकते हैं। अब्यामो परलातो, अब्यामो मंजातो, इस तरह के काफी सारे वर्ब जो वर्ब वेरे के साथ लगते हैं वो आपने यूज करने हैं। वेत्ते फातो ला स्पेजा येरी, आपने कल खरीदारी की। अब ये एक इधर सवाल भी आ जाता है, जब आपने पहले तो हमने पढ़ा अभ्याम फातो ला स्पेजा येरी कि हमने कल खरीदारी की। तो अब आप आगे जो आपके बंदे मौजूद हैं, दो हैं अगर या दो से ज्यादा हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं वेत्ते फातो ला स्पेजा येरी कि कल आपने जो है वो शॉपिंग की है। अवेत्ते फातो, कोई सा भी आपका जो काम है जो इसके मतलब है, रिलेटेड है, वर्ब वेरे जिसके साथ यूज होता है, तो आप ये इसको यूज करके फिर उसका पार्टिसिपियो पसातो और साथ आप कोई सी भी चीज ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जो जिसका आपने सेंटेंस बनाना है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसका कुलिया के इसको कैसे बनाते हैं पास्ट में। वर्ब वेरे प्लस जो पार्टिसिपियो पसातो किसी भी वर्ब का। आगे अगर आपने रिस्पांस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं सी अभ्याम फातो, हाँ हमने किया है। आगे वाला बंदा कह रहा है आपको, दूसरा बंदा वेत्ते फातो लस्पेजा येरी, तो आप आंसर कर सकते हैं सी अभ्याम फातो, यानी हमने किया है। आप सिर्फ सी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल बोलेंगे सी अभ्याम फातो, हाँ हमने कर लिया है, तो ये एक जो है करेक्ट फॉर्म होगी। एग्जाम में जब वो आप रिस्पांस करेंगे तो इसी तरीके से करना है। सी अभ्यम fatto la spesa ieri, यानी मुकम्मल जो सवाल है उसका मुकम्मल आंसर आपने इस तरह देना है। तो ये एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि वर्ब वेरे प्लस वर्ब फारे जो है उसका पार्टिसिपियो पसातो पास्ट बनाने के लिए कैसे हम फिक्रों में यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपल सादा फिक्रा लिया, आप किसी और आगे कोई और चीज लगा के तो आप फिक्रे बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जी था हमारा लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।